हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्र में एक बात बहुत स्पष्टता से कही गई है कि ईश्वर मनुष्य प्रेम करता है। हम धर्मशास्त्र में ये नहीं सुनते कि ईश्वर कहता है कि मैं स्वर्गदूतों और महादूतों से अनंत प्रेम करता हूँ। मैं सुंदर प्रकृति से, चांद, सूरज, सितारों से, नदी नालों से प्रेम करता हूँ। लेकिन धर्मशास्त्र इस सत्य को प्रकट करते हैं कि ईश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है और मनुष्य में ऊपर उठने की संभावना है और नीचे गिरने की संभावना भी है। मनुष्य चाहे तो ऊंचा, श्रेष्ठ, संत बन जाएगा और नीचे गिरे तो जानवर, शैतान और हैवान भी बन जाएगा। आज आप एक सवाल पूछें कि क्या मैं ऊपर उठ रहा हूँ या नीचे गिर रहा हूँ? मेरा परिवार ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है? मेरे लोग ऊपर उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं? ईश्वर मनुष्य प्रेम करता है इसलिए क्योंकि ईश्वर मनुष्य को मुक्त करना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है। मुक्त अवस्था, चेतन की अवस्था, आत्मा की अवस्था, यही मनुष्य की असली स्वभाव, ऊंचाई है। आज हम इस पर चिंतन करें। पास्का का दूसरा सप्ताह 28 अप्रैल 2025, सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 23 से 31 तक, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9 तक। ईश्वर का चेहरा किसी ने नहीं देखा। धर्मशास्त्र कहता ही है कि किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है। लेकिन भक्ति मार्ग एक माध्यम है ईश्वर को खोजने का, ईश्वर को पाने का, और वो मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम धर्म की, भक्ति की प्रधानता के द्वारा ईश्वर की खोज करते हैं। भक्ति मार्गी ईश्वर को व्यक्त रूप, उसके प्रकट रूप और उसके सर्व संपन्न गुण के रूप को देखते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। धर्मशास्त्र में अधिकांश लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और सभी धर्मों में अधिकतर भक्ति के मार्ग में चलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। भक्ति मार्गी विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे बहुत नज़दीक है। भक्ति मार्गी ईश्वर को हमारे बीच, ईश्वर जो अव्यक्त था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा था, हमारे बीच प्रकट किया। इसलिए ईसा का पुनरुत्थान मनुष्य की मुक्ति से जुड़ी हुई है, केवल व्यक्त रूप नहीं लेकिन अव्यक्त रूप। इसलिए भक्ति के साथ हमें ज्ञान और ध्यान की भी खोज करनी है। आज का सुसमाचार जो बाइबल का महावाक्य है, कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया को दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो लेकिन उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर मनुष्य से प्रेम करता है क्योंकि ईश्वर मनुष्य को मुक्ति देना चाहता है। ईश्वर ये प्रेम मनुष्य की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। ईश्वर मनुष्य पर इतनी रुचि, इतना ख्याल, इतना आशीष और कृपा, दयालुता और करुणा क्यों? क्योंकि मनुष्य ऊपर उठ सकता है, दिव्य आत्मा बन सकता है, संत बन सकता है, चेतनशील हो सकता है, परम आनंद को पा सकता है। इसलिए पास्का के इस समय में जब आप चिंतन करते हैं, न केवल ईश्वर के
अव्यक्त रूप को, लेकिन व्यक्त अव्यक्त रूप को अनुभव करें। ईश्वर जो निराकार है वह साकार भी है, और ईश्वर मनुष्य से प्रेम करता है क्योंकि ईश्वर मनुष्य को एक ऊंचाई देना चाहता है, मुक्ति देना चाहता है। इसलिए मनुष्य एक संभावना है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक संभावना है, अनंत जीवन की संभावना। हम उसी पर चिंतन करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाएं। आमीन।